एक बार एक भक्त भगवान के मंदिर पहुंचा और भगवान से कहने लगा, भगवान दिन भर तुम देखता हूं इस मूर्ति में बैठे रहते हो, मूर्ति बन के बैठे रहते हो। मैं चाहता हूं कि आज जो है मैं तुम्हारे जगह पे बैठ जाता हूं भगवान बन के, और तुम जो है पूरी दुनिया कर जाओ, भ्रमण करके आओ। भगवान कहते हैं, गजब, ये तो मुझे ही घूमने के लिए कह रहा है और मेरा जगह ले रहा है। भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी सौदा मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। भक्त कहता है, क्या भगवान बताइए, क्या शर्त है? आपके जगह बैठने के लिए मैं ये शर्त मंजूर कर लूंगा। भक्त कहता है, भगवान कहता है, ठीक है, शर्त यह है कि तुम जो है मेरे जगह पे तो बैठ जाओ, लेकिन तुम जो है कोई कुछ भी आए, कुछ भी मांगे, तुम्हें बोलना नहीं है, यही शर्त है। भक्त ने बोला, ठीक है, और भगवान की मूर्ति बनकर जो है वहीं ये बैठ गया, यानी विग्रह में समा गया, और भगवान जो है भ्रमण पे चले गए। मित्रों, जब भगवान चले गए तब एक पहला व्यक्ति आया, वह था व्यापारी। और भगवान के सामने, वो तो जानता नहीं था कि भगवान इस समय नहीं है, कोई भक्त है, वो तो भगवान ही समझ रहा था, क्योंकि मूर्ति में वह भक्त था। और व्यापारी आया और कहने लगा, हे भगवान, मैं दूसरा फैक्ट्री लगा रहा हूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो है मेरी फैक्ट्री 2 गुनी 3 गुनी 10 गुनी व्यापार में लाभ करे। और जो है प्रणाम कर रहा था ऐसे झुक कर, और जब झुक कर प्रणाम किया तो उसका बटुआ वहीं गिर गया और वह चला गया। जब वो व्यापारी गया तो एक भिखारी आया फिर भगवान के मंदिर में और लगा कहने कि हे भगवान, मैं बहुत बीमार हूं, मेरे बाल बच्चे जो है भी बहुत बीमार है, और बीमार और दूसरे में गरीब, गरीबी और बीमारी, गरीबी में अगर बीमारी आ जाए तो कितनी बड़ी दुर्दशा होती है, इसकी कल्पना हम और आप कर सकते हैं। वह कहने लगा, भगवान मुझे कुछ धन दे दो, मैं जो है दरिद्र, गरीब, बीमार, असहाय हूं। जब भगवान को इसे प्रणाम कर रहा था तब तक वो बटुआ मिल गया, जो व्यापारी आया था उसका बटुआ मिल गया, वो पा गया और मालामाल हो गया। लेकिन वह जो मूर्ति में जो भक्त बैठा था वो देख रहा था कि अरे ये तो दूसरे का बटुआ पा गया। लेकिन भगवान बोले थे कि बोलना नहीं है, शर्त था कि बोलना नहीं है, बोला नहीं। और ये गरीब जो है मालामाल, भिखारी था, गरीब भिखारी, चला गया। जब गरीब चला गया तो एक जो है नाउक आया, यानी जो शिप में पानी की जहाज होती है वो उसमें जो है काम करने वाला एक आया नाउक। उसने कहा, हे भगवान, उन्हें प्रणाम किया, कहा, हे प्रभु, हे गोविंद, हे नारायण, मैं जो है समुद्र यात्रा में कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, प्रभु मुझ पे कृपा बनाए रखना, सही सकुशल मैं वापस आ जाऊं, भगवान से कहने लगा। तब तक वो व्यापारी जो पहले बार आया था वह पुलिस लेकर उस मंदिर में पहुंच गया, और ये जो था, जो नाउक था, नाइक जो जहाज पे जा रहा था, उसके हाथ में जो है बटुआ था, थैला था, वो अपना कपड़ा उपड़ा लिया था। वो व्यापारी आया और कहा कि साहब यही हमारा बटुआ चुराया है, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। लेकिन ये भक्त उसी में से देख रहा था, इसने इससे रहा नहीं गया और कहा कि खबरदार, इसको किसी ने पकड़ा, इसका बटुआ जो है एक गरीब ने लिया है। और उस गरीब को जो है पकड़ लिया गया और पकड़ कर उस बटुआ को उस अमीर आदमी को दे दिया गया, और वो जो जहाज पे जाने वाला था वो जहाज पे चला गया, पुलिस उसको नहीं पकड़ी। मित्रों,
ये बोल दिया। जब शाम को भगवान भ्रमण करके आए और कहे कि ठीक है भक्त, हम तो भ्रमण करके आ गए, अब तुम हमारा जगह छोड़ दो, आओ। तो गरीब वो भक्त ने कहा, हे भगवान, हे गोविंद, आप लाख हमसे कहे कि बोलना नहीं है, लेकिन हमसे एक बात ऐसी हुई हमारी सामने कि हमसे रहा नहीं गया। भगवान ने कहा, क्या क्या? तो सारी बातें बताई। सारी बातें भक्त ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ दिन में। भगवान ने कहा कि भक्त, तूने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत गलत फैसला कर दिया, इसलिए हम कहते कि तुम्हें बोलना नहीं है। भक्त ने कहा, बताइए भगवान, क्या हमने गलत कर दिया? तो देखो, वह जो व्यापारी था वह गलत तरीके से बहुत धन कमाता है। उसका पैसा अगर वह गरीब ले लिया होता तो कुछ होता नहीं। वह गरीब था, दरिद्र था, बीमार था, उसका पैसा वो यूज करता तो उसका भला ही होता, क्योंकि वह धर्म से पैसा कमाया था। और वह जो जहाज पे जो व्यक्ति जा रहा था, वह जो है तुरंत जाने के बाद से जो है उसमें तूफान आएगा और जहाज डूबेगी, वो मर जाएगा। और मर जाएगा तो उसके बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। तुमने बहुत गलत कर दिया। अगर तुम नहीं बोला होता तो वह गरीब, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती। और जब सारी समस्याएं दूर होती तो वह जो व्यक्ति था, जो व्यापारी, इसको पकड़कर जेल में बंद कर देता तो जहाज पे जाता नहीं और उसकी मृत्यु नहीं होती, ना उसकी बीवी विधवा होती। और भक्त ने कहा कि अरे प्रभु, हमसे तो बहुत बड़ा गलत हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। मित्रों, भगवान ने कहा, ठीक है। मित्रों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भगवान हमारे जीवन में अगर कुछ हम सोचते हैं ऐसा और होता है वैसा, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है भगवान जो है हमारी बहुत बड़ी आपदा को छोटी सी परेशानी में हल कर रहे हो। जैसे उस गरीब के माध्यम से, उस व्यापारी के माध्यम से उस जहाज पे जाने वाला व्यक्ति जेल में अगर चला गया होता तो उसकी वहां मृत्यु नहीं होती। इसी बात को समझाया गया इस कहानी में कि मित्रों, आप जो है भले ही आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप ईश्वर को दोष न दें। उस चीज को आप स्वीकार करें कि हाँ, भगवान अगर ऐसा हमारे साथ ऐसा ठीक ठाक हो रहा था, अचानक उल्टा हुआ, तो ये ठीक है कि इससे बड़ी आपदा आने वाली थी। इसलिए भगवान जो है इस आपदा के माध्यम से जो है भगवान बताना चाहते हैं। मित्रों, लेकिन हम और आप इस बात को नहीं मानते हैं। हम जो है माया में इतने भूल चुके हैं और इतने लोभी हो चुके हैं कि ईश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं। और हम ये कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है इससे बड़ी आपदा आने वाली थी, लेकिन हमने भगवान का विग्रह की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो भगवान जो है उस बड़ी बड़ी आपदा को छोटी मोटी दुखों में तब्दील कर देते हैं। क्योंकि कर्मों का फल तो मिलता ही है, लेकिन भगवान उसे हल्का कर देते हैं। मित्रों, इस कहानी में यही सब बताया गया है। हमें जो है इस कहानी ये बताती है कि हमें ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए, भगवान में निष्ठा रखना चाहिए और भगवान का जो है हमेशा याद स्मरण करना चाहिए, ताकि हम जो है जीवन में कुछ गलत न कर सकें। और ये दिमाग में ये बातें रहे कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। भले ही इस समय दिख रहा है कि कुछ परेशानियां आ रही हैं, लेकिन उसका भविष्य भगवान अच्छा निश्चित करते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।